क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेखा के सिर के पीछे चोट मिली है, या फिर यह हो सकता है कि आपके घर में कोई घुसा हो और उसने ऐसा किया हो। तूने मेरे बेटी को मार डाला। माँ कौन है? कैसा मजाक है अमन? मजाक नहीं है माँ, जानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज हमने शादी कर ली। माँ जी, आप हाथ कैसे उठा सकती हैं? माँ मैं जानता हूँ आप गुस्सा हैं और आपका गुस्सा लाजमी है। अंदर जाकर बात करते हैं प्लीज। माँ अंदर आने दीजिए। चलिए आइए। माँ मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन आप मेरे बारे में सोच कर तो देखिए। तेरे बारे में? तेरे बारे में ही तो हमेशा सोचा है मैंने कि ऐसे ऐसे अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेना। अमन, तूने क्यों नहीं सोचा हमारे बारे में? सोचा माँ, बहुत सोचा। बातें मत बना अमन, अगर तूने सोचा होता तो ये ऐसे हमारे खिलाफ जाके शादी नहीं कर लेता। अरे घर में तेरी बड़ी जवान बहन है, कम से कम तूने इतना तो इंतजार किया होता कि अपने बड़ी बहन की शादी होने भी होती। पता नहीं इस लड़की ने तुझे कौन सी गुट्टी पिला दी है। माँ जी मैंने कोई गुट्टी वुट्टी नहीं पिलाई। पंखुड़ी मैं बात कर रहा हूँ ना। माँ अपना लो ना पंखुड़ी को, सब एक साथ प्यार से रहेंगे तो सब हो जाएगा। नीलम दी की शादी भी हो जाएगी और आप ही खुश नहीं रहोगे तो ये शादी करके मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज माँ। माँ अब माफ कर दो ना भैया को। माँ नई बहू घर आई है, खुशी का मौका है, माफ कर दीजिए। मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। मैं भैया भाभी का बेडरूम से जा देती हूँ। आशीर्वाद, चुप चुप जियो, जीते रहो, फिर खुश रहो। इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, पहले पैसे दो। ये लो। ये क्या है? हाथ लो ना, इतने कम में काम नहीं चलेगा। मुझे 5000 चाहिए। मैं नहीं दे रहा। दे दो ना, उसका हक है। ठीक है अब। थैंक यू भाभी। अरे मुझे थैंक यू कौन बोलेगा? अच्छा आपको क्यों थैंक यू बोलूं? अपने भाभी के कहने पे दिए ना, तो भाभी को थैंक यू बोलूंगी।
अच्छा, अच्छा अब जाइए, आपका बेडरूम सजा दिया है। ये देखो कैसी है। बहुत सुंदर पहना तो। बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मैं फैमिली को लेके चलने वाली लड़की हूँ, तुम तो जानते हो नहीं। लेकिन तुम्हारी मम्मी, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। अरे माँ ऐसी ही है, बाहर से हार्ड और अंदर से बहुत सॉफ्ट। मुझसे ज्यादा प्यार करेंगी। अच्छा, पहले तुम तो प्यार कर। अच्छा, अमन, तुम्हें कुछ बताना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? अरे तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, बोलो ना। वो मम्मी का, मेरा मतलब है मेरी मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बजट से बाहर चला गया, अब पैसे कम पड़ रहे हैं। वो एक्चुअली अगर मैं जॉब कर रही होती तो मैं उनकी हेल्प करती थी। कोई भाई भी तो नहीं है मेरा जो उनकी हेल्प कर सके। तो कितने कम पड़ रहे हैं? I mean, कितने चाहिए बताओ ना। 5 लाख। पंखुड़ी, तुम्हें तो पता ही है मैंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। 5 लाख थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 लाख भेज देता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए प्लीज। अमन, हाँ माँ। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं बेटा। हाँ माँ, वो क्या बेटा, नीलम की शादी की ज्वेलरी अभी तक पूरी भी नहीं खरीदी है। माँ 3 लाख की ज्वेलरी ली थी ना तुमने। 3 लाख में ऐसा कौन सा सोना आ जाता है? कल ही हुई है ना तुम्हारी शादी, थोड़ा तो इंतजार कर लेती। सबसे पहले इस घर के भलाई के बारे में सोचो, बाद में बाकी सब। माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो? पंखुड़ी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, कल को डीएम या एसडीएम बन गई तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है पैसे की। और वैसे भी तुम्हें पापा की पेंशन आती है ना, वो है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए। आ रही हूँ बाबा, कौन है? जी कहिए। जी वो पंखुड़ी से मिलना है। हाय प्रांजल जी, अरे आइए ना, अंदर आइए। कैसे हो प्रांजल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड। एंड यार शादी मुबारक हो आप दोनों को। अरे थैंक यू सो मच। माँ ये प्रांजल है, पंखुड़ी के दोस्त। पंखुड़ी जो तैयारी कर रही है सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, वो यही करवा रहे हैं। आज से ये रोज आएंगे पंखुड़ी को पढ़ाने। माँ हम कहाँ बैठे? अब मेरा मतलब है हम पढ़ाई कहाँ करें? यही करो बेटा, हॉल में ही। चलो मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से पढ़ना। बाय बाय। आजा। आइए। तो शुरू करें? हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। माँ आपको हमारी पढ़ाई, मेरा मतलब है पढ़ने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं बहू, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारी पढ़ाई से? पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, खूब मन लगा के पढ़ो।
एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी अम्मा पूरे टाइम हॉल में हमारे साथ बैठी रहती हैं और ऊपर से वो डोरबेल बार बार बजती है। अरे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रही हूँ, कोई 10वीं का एग्जाम नहीं है, ऐसे कैसे होगा फोकस? ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं करता हूँ कुछ। तो एक और बात है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है तो शॉपिंग करनी है। तो कर लो। ठीक है, तो कल दिन में चले? कल दिन में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी पंखुड़ी। तुम्हारे पास अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। जब गर्लफ्रेंड थी ना तो खूब टाइम था तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, तुम अकेले चले जाना ना शॉपिंग पर, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे पैसे भेज दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने भेजने हैं? कम से कम 50,000 तो भेज दो। और हाँ, अभी भेज दो वरना तुम भूल जाओ। ठीक। भेज दी। अब हम कुछ देर नए नए हस्बैंड वाइफ की तरह रह लें। काफी लेट हो गया। पंखुड़ी, हाँ? तुम नीलम दी का रूम यूज कर लो पढ़ाई के लिए। यहाँ डिस्टर्ब होगा ना। सही कह रहे हो। बेटा तू ये क्या कह रहा है? रूम में अकेले? अरे माँ, यहाँ कोई ना कोई आता रहेगा, डोरबेल बजती रहेगी, डिस्टर्ब होगा। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है पंखुड़ी की। इतना मुश्किल एग्जाम दे रही है, आसान थोड़ी ना है। नीलम दी, तब तक तुम रेखा के रूम में रह लो, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बाय। वैसे नीलम दी का कमरा ऊपर ही है ना? आइए प्रांजल जी। माँ, ये कैसी पढ़ाई है? अमन को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नीलम दीदी, ये क्या फालतू की बात की है आपने? क्या फालतू की बात है? बात सिर्फ कमरे की नहीं है। तो कैसे पढ़ाई आगे बढ़ाई जाए? वैसे ही जैसे बढ़ा रहे। वैसे? 2.5 लाख ट्रांसफर कर दो, चेक कर लो। अरे बेबी, पहले ही दिन 2.5 लाख निकलवा दिए। अमेजिंग यार। उस बेवकूफ को लगता है कि मैं एग्जाम पास करने के बाद डीएम या एसडीएम बन जाऊं और फिर पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहूं। अच्छी बात है ना, उसे तो यही लगना चाहिए। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पर अपना यूपीएससी कोचिंग सेंटर शुरू कर दो और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ हमेशा के लिए। फिर एग्जाम भी पास कर लूँ। देखो जान, उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और पैसे तो इनसे आएंगे नहीं। वो पैसे मैं निकलवा लूंगी। भाभी, वो भाभी वो मैं चाय लाई थी। रख दो। थैंक यू सो मच रेखा।
माँ हमें सही फीलिंग नहीं आ रही है। माँ ये लड़की ना ठीक नहीं है। और बात सिर्फ कमरे की नहीं है, बात ये है कि वो ऐसे किसी भी आदमी को अपने कमरे में ऐसे। नीलम, मुझे तो लग रहा है कि इस लड़की ने अमन को जादू करवा दिया है बेटा। मतलब ये कि कल अमन से इसने 5 लाख रुपए मांगे थे और अमन ने उसे 2 लाख रुपए दे भी दिए, बगैर ये सोचे कि बहन की शादी के लिए पैसा बचाना है। और पैसों की परेशानी की वजह से रेखा का MBA भी रुकवा दिया कि बिजनेस में पैसा लगाएगा। और बीवी को तुरंत आते ही पहले तो हमारी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और दूसरे ही दिन ये सब। पता नहीं क्या मकसद है इस लड़की का। पंखुड़ी, क्या चल क्या रहा है? हाँ, क्या कर रही है मेरे भाई के साथ? मैं वही कर रही हूँ जो एक वाइफ को करना चाहिए। ओह हाँ, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई ना अभी तक। अमन से बड़ी हो फिर भी अभी तक शादी नहीं हुई, इसीलिए ना तुम नहीं समझो। तुझे भी बेटा कुछ मत कह इससे। सब समझती हूँ मैं। शादी के अगले ही दिन से मेरे भाई से भीख मांगनी शुरू कर दी और अब गैर मर्दों को घर पे बुलाना शुरू कर दिया तूने। क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ ये लड़की ना। चुप बैठ। इस घर में मुझे बिल्कुल भी कलेश नहीं चाहिए। पकड़ी, तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा नीलम। ये देखिए क्या किया है तुम्हारी बड़ी बहन नीलम ने मेरे साथ। थप्पड़ मारा था तूने। I'm so sorry पंखुड़ी, मैं दवाई लगा देता हूँ। रहने दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपसे पैसे मांग लिए। अगर आपको अपनी अम्मा और अपनी बहनों को बताना ही था कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, तो आपने क्यों दिए मुझे पैसे? नहीं देते। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है पंखुड़ी। कुछ नहीं बताया? तो फिर नीलम भी आकर के मुझे मारने क्यों लग गई? उन्होंने सबसे पहले मुझे थप्पड़ मारा और उसके बाद मुझे नहीं रहना इस घर में। चलो चलो चलो। माँ इधर आइए। नीलम दी, ये क्या हरकत है? हाथ कैसे उठाया आपने मेरी बीवी पर? हाथ मैंने नहीं उठाया पहले इस पर, इसने उठाया। शट अप, झूठ मत बोलो। और अपनी ये फ्रस्ट्रेशन आज के बाद मेरी बीवी पर मत निकालना। तू पागल हो गया है अमन? हाथ पहले इसने नहीं, इसने उठाया है। हाँ हाँ, हम तो अपनी बेटी की तरफदारी करेंगी ना। आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी यही करती, वो भी मेरे लिए ही बोलती। भले ही झूठ बोलती लेकिन बोलती मेरे लिए। आप कुछ अलग नहीं है माँ जी, कुछ अलग नहीं। और माँ आपने क्यों बताया नीलम दी को कि मैंने पंखुड़ी को पैसे दिए हैं? और अगर दिए भी हैं तो इनका कोई हक नहीं बनता हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने का। वाह अमन, हमारे 28 साल के रिश्ते पर इस लड़की के साथ तुम्हारा 3 महीने का रिश्ता भारी पड़ गया। अमन, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, तुम अपने आप से नजरें नहीं मिला पाओगे, याद रखना। अमन, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तुम यहाँ रहो और यहाँ पे सबका ख्याल रखो। मेरी वजह से तुम्हारी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं।
चुप करो तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? और आज के बाद कोई भी मेरी बीवी से बदतमीजी से भी बात नहीं करेगा। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। भाभी, आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए। अमन भैया छोटे हैं, उनकी शादी हो गई है, लेकिन नीलम दीदी की अब तक नहीं हुई है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। शायद यही वजह है कि दीदी ने आपको मतलब इतना गंदा बिहेव किया। अच्छा, मैं माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांग रही हो रेखा? इस पूरे घर में एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रही हो। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तो कैसे देखो? जैसे मुझे देखो, सब तुम्हारा ही तो है। हाँ, वैसे खुशखबरी है। प्लीज ये मत कहना तुम मां बनने वाली हो। नहीं, आज घर में कोई भी नहीं है। रेखा कोई इंटरव्यू देने गई है। मेरी सासू माँ और नीलम किसी रिश्तेदार के। और अमन तो बेचारा काम पे गया है। इरादा क्या है तुम्हारा? इरादा तो सिर्फ प्यार करने का है। कम ऑन यार, दिस इज नॉट डन यार। हेलो। हेलो। रेखा अवस्थी बोल रही हैं? जी। आज का इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, फ्राइडे को आप आइएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। इतनी आसानी से नहीं। क्या कर रहे हो? जो इतनी देर से नहीं की। माँ? वाह भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप अमन भैया को यूं धोखा दोगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ और नीलम दीदी ने ना बिल्कुल ठीक कहा था आपके लिए। मैं अमन भैया को अभी जाके सब बताती हूँ। रेखा मेरी बात सुनो प्लीज। ये हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया प्रांजल। तुम एक काम करो, तुम कहीं बाहर निकल जाओ। मैं भी कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ।
किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ थे। ठीक है, तुम भी नॉर्मल रहना, घबराना मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो। शॉपिंग अच्छी हो गई। कुछ छूट तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, रेखा आ गई शायद, उसका इंटरव्यू हो गया होगा। आओ आओ, पता करते हैं जॉब मिली है क्या। रेखा, रेखा! अरे माँ, आकर कहीं चली गई होगी, लगता है दोस्तों को बताने गई होगी। आएगी ना तो पूछ लेंगे आराम से। ठीक है। ये क्या हो गया पंखुड़ी? मेरी बहन, अभी तो उसने दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। अमन, बेटा इंस्पेक्टर साहब आए। जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेखा के सिर पे पीछे चोट मिली है और आप सबके बयान के आधार पर कोई घर में नहीं था। आपकी माताजी और बड़ी बहन घर में थी नहीं। आपकी पत्नी अपने माँ के घर गई थी और आप ऑफिस में थे। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब ये है कि हो सकता है कि रेखा नहाने गई हो और पैर फिसला, उनके सिर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गई। इसी वजह से टब में डूबने से उनकी मौत हो गई। या फिर ये हो सकता है कि आपके घर में कोई घुसा हो और उसने ऐसा किया हो। आपकी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं इंस्पेक्टर, हम लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी तहकीकात चल रही है और अगर उनकी मौत दुर्घटना से नहीं हुई है तो तथ्य सामने आ जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी आपका पेंशन अकाउंट ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। अरे ऐसे कैसे बंद हो गया मेरा अकाउंट? देखिए आपको साइन करने आना होगा, तब चालू होगा। जी बताइए बताइए, कब आना होगा? एक काम और कर सकते हैं ना, मैं आपके मोबाइल पे एक कोड भेजूंगा, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका अकाउंट चालू कर दूंगा। हाँ ठीक है, ये चलेगा। जी आ गया? हाँ जी, लिख लीजिए 3925। 3925 लिख लिया? हेलो हेलो, माँ, किसका फोन था? वो बैंक से फोन था, उनको कुछ कोड नंबर चाहिए था, उसी के लिए उन्होंने फोन किया था। माँ, फ्रॉड हो गया है। माँ, पूरा अकाउंट खाली हो गया, 3 लाख रुपए कट गए। ऐसे कैसे हो गया? माँ, आप शांत हो जाइए, मैं बैंक को फोन करती हूँ। हेलो, हमारे अकाउंट से 3 लाख रुपए डेबिट हुए हैं। जी मैंने नहीं किया है, प्लीज चेक इट। अरे ऐसे कैसे हो गया? धमाका हो गया है। पैसे आए? हाँ हम पकड़े तो नहीं पाएंगे ना? मैंने सब सेट कर दिया, हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। माँ, मैंने कंप्लेंट तो कर दी है, पर ऐसे जब फ्रॉड केसेस होते हैं तो पैसे वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे कैसे दे दिया तुमने ओटीपी? मुझे क्या पता था बेटा, कब से अपने पेंशन की पाई इकट्ठा की मैंने, तब जाके अभी 3 लाख रुपए हुए और एक ही झटके में। हाँ, फ्रॉड ऐसे ही होते हैं। लोगों की सारी जिंदगी की कमाई एक पल में ही चली जाती है।
अब अगर कोई आपको फोन करके ओटीपी मांगे तो प्लीज मत दीजिएगा। मेरी छोटी बहन मर गई, मेरी माँ के पेंशन का पैसा चला गया और तुम मुस्कुरा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेरी चमकती हुई मुस्कान की कीमत इन सबसे बहुत बड़ी है। तुम मेरे सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो पंखुड़ी? एक मिनट, मुझसे थोड़ा आराम से बात करो सासू माँ। वो क्या है ना, कहीं मेरी मुस्कान की जगह किसी की जिंदगी पे लगाम ना लग जाए। ध्यान रखिएगा। नहीं बेटा, तो कर रहा है कि अब भी मार दूं तुम्हें, लेकिन नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगी सासू माँ। सासू माँ, जितनी भी ज्वेलरी सब लेके आ गई, अब जितनी जल्दी हो सके इसको बेच दो। रेखा के जाने के बाद ट्यूशन बंद हो गई है, तुम एक काम को मेरे साथ चलो ना। अरे नहीं, अगर किसी ने देख लिया ना तो यहाँ स्यापा हो जाएगा, तो तुम निकल ना सकते। चलो चलो, बाय बाय बाय। माँ, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तेरी ज्वेलरी रखी थी बेटा। माँ घबराओ नहीं, अमन से बात करते हैं। आप बैठो माँ, बैठो। अरे ये तू क्या कह रही है? घबराओ मत। अरे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तेरे बेटे की शादी कैसे होगी? माँ, जो खेल हमारे साथ खेला जा रहा है ना, वो आपको भले ना समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। माँ, आप पंखुड़ी से कुछ मत बोलना, वरना वो खुश होगी, मुस्कुराएगी, और वो जब खुश होती है ना तो मेरे सीने पे सांप होता है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। शांत।
घर तो काफी बड़ा है आपका, लेकिन दाम आप कुछ ज्यादा मांग रही हैं। 2.5 करोड़ से कम में भोपाल के अंदर आपको इतना बड़ा घर नहीं मिलेगा भाई साहब। ठीक है, 2 करोड़ 25 लाख में डन करते हैं। एक मिनट, ये रहे कुछ पेपर जिसमें लिखा है कि ये घर आप मुझे सेल कर रही हैं, और ये रहा 10 लाख का चेक। बाकी रजिस्ट्री के बाद आपके अकाउंट में सारे पैसे चले जाएंगे। मेरे नहीं, यह है मेरी बेटी नीलम, आप इसके अकाउंट में सारा पैसा जमा करवा दीजिए। जैसा आप कहें। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या कर रही हो तुम माँ बेटी? अमन को बिना बताए घर का सौदा कर दिया। ये घर अमन का नहीं है, मेरे पति का है। उन्होंने मरते समय मेरे नाम से कर दिया था। अब मैं इस घर को बेचूं या रखूं, कोई नहीं बोल सकता। वाह, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर को कैसे बेचती हो और कैसे सारा पैसा इसके नाम करती हो। ये पैसे माँ मुझे दे रही है और मुझे ही मिलेंगी। तू कुछ नहीं कर सकती। 2 करोड़ रुपए तो अकेले हड़प जाएगी। हाँ, ना 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 ना, 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 25 लाख। माँ, साइन कीजिए पेपर्स। मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे साइन करेगी। माँ, आप साइन करो। ए बुढ़िया, साइन मत करना, साइन मत करना, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, ये कुछ नहीं करेगी, इसकी औकात नहीं है। आप साइन कीजिए माँ। हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस तेरी इस बेटी को भी उसी तरीके से मारूंगी जैसे कि मैंने रेखा को मारा था, प्रांजल के साथ मिलके। तूने मेरी बेटी रेखा को मारा था। अरे हाँ, सही सुना तुमने। तेरी भलाई भी इसी में ही है कि तू उन पेपर पे साइन मत करना। ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तेरा बैंक अकाउंट भी तो खाली कर दिया ना मैंने, और तुझे कौन सा पता चला? नहीं पता चला। और तुझे क्या लगता है कि मैं एसडीएम बनने के बाद तेरे बेटे के साथ रहूंगी? मैं यहाँ से सब कुछ लेकर के चली जाऊंगी, समझी? माँ, आप जाइए और साइन कीजिए पेपर्स। नहीं नहीं, साइन मत करना। मना किया था ना मैंने, मना किया था ना कि साइन नहीं करना है। मेरे हाथों से तूने साइन किया ना, है ना, है ना? माँ, हम डॉक्टर के पास चलेंगे और हम पुलिस के पास भी जाएंगे, क्योंकि इसने हमारी रेखा को मारा है। नहीं बचेगी ये। और तुम्हारी बात पे यकीन करेगा कौन? तुम्हारा खुद का बेटा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनता है, याद है ना? हाँ? मुझे इन माँ बेटियों ने मारने की कोशिश करी। अरे कोई है, बहू को दहेज के लिए मारा इन लोगों ने। मेरे पैर पे चाकू से मारा। कोई है, बचाओ, कोई है, बचाओ। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। देखिए, पहले इन्होंने मेरे पैर पे चाकू मारा, और जब मैंने इनको बोला कि मैं पुलिस कंप्लेन कराऊंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराऊंगी आपके खिलाफ, तो इन्होंने खुद की उंगलियां काट ली और बोला कि हम तुझे फंसा देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग अपनी बहू के साथ? सर, ये कर रही है हमारे साथ। आपको पता नहीं है, नीलम दी ने इसे प्रांजल को ज्वेलरी देते हुए देख लिया था। और जब माँ और दीदी ने मुझे वीडियो दिखाया, तब जाकर मुझे इस पे शक हुआ।
फिर हमने एक प्लान बनाया, क्योंकि हमें अंदाजा लग गया था कि इसे सिर्फ हमारा पैसा चाहिए जो ये अपने आशिक को दे रही है। फिर मैंने पूरे घर में कुछ कैमरास छुपा दिए थे, और उसके बाद जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरी माँ की उंगलियां काट देगी। इसी ने मेरी बहन रेखा का भी मर्डर किया है, अपने उस प्रांजल के साथ मिलकर। नहीं अमन, अमन ये सब झूठ है। सच है, ये सबूत है मेरे पास। ये देखिए सर। ए बुढ़िया, साइन मत करना वरना मैं तुझे मार डालूंगी। तेरी इस बेटी को भी उसी तरीके से मारूंगी जैसे कि मैंने रेखा को मारा था, प्रांजल के साथ मिलके। मना किया था ना मैंने, मेरे हाथों से तूने साइन किया ना, है ना? तूने मेरे बेटी को मार डाला, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू जिंदगी भर खुश नहीं रहेगी। तूने एक माँ को तड़पाया है ना, तू जिंदगी भर तड़पेगी, कभी खुश नहीं रहेगी तू। ले जाइए इसे। रेखा का भी मर्डर इसने ही किया है, ले चलो इसे, चलिए। बेटा, रेखा, मेरी बच्ची। अपने आप को संभालो माँ।